नवलगढ़ मंडी गेट पे कोई पुरानी सेठ साहूकारों की जगह थी, उसमें मंदिर बने हुए थे, काफ़ी 2-3 मंदिर बने हुए थे, पुराना कुआं था। उसको लेकर हमारे मंदिरों को जिस प्रकार से कल नवलगढ़ में तोड़ा गया और भूमाफिया को द्वारा इस प्रकार से अपने हौसले बुलंद करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया। मैं देख के आई हूँ, वहाँ बड़ा ही हृदय विदारणी दृश्य है। मंदिरों को तोड़ दिया गया है, मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। कुछ मूर्तियां और मंदिर बचा हुआ है जो विष्णु जी की। पूरा शहर इस प्रकार से खाने का जो विचार उन्होंने भूमाफियों ने किया है राजनीतिक शरण में, और मैं तो सीधा सीधा ब्लेम करूंगा इस प्रकार से राजकुमार जी अपने साथियों को इस प्रकार की बड़ी बड़ी भूमि पर कब्जा करने के लिए ये लगातार अपने साथियों को हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं और उस शक्ति को, श्रद्धा को, उस आस्था को कमजोर करने के लिए भूमाफियाओं के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास नवलगढ़ में हुआ है। शेखावटी का लोकप्रिय न्यूज चैनल शेखावटी टाइम्स न्यूज चैनल पर अपने व्यापार का वीडियो विज्ञापन करवाए और लोगों तक अपनी पहुंच बनाए। 200 साल पुराना मंदिर है, उसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित है, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, शिव परिवार स्थापित है, भैरव जी का मंदिर स्थापित है और बगल में शमशान है। बाहर सार्वजनिक कुआं था जो मंदिर के बाहर कोने पर था, अंदर नहीं था, सार्वजनिक कुआं था उसमें, और उसमें गणगौर की पूजन वगैरह सारा कार्यक्रम होता रहता है। अब वहाँ पर उन्होंने मतलब 2 दिन से तोड़फोड़ शुरू की कुछ लोगों ने। मैं कल शाम को 4 बजे अचानक उधर से निकला तो मैंने देखा ये तोड़फोड़ हो रही है। फिर मैं निकल गया, घर से वापस आया, मैंने देख कर तो आते क्या हो रहा है मामला। तो उस समय तक वो भैरव जी का मंदिर तोड़ चुके थे और शिव मंदिर के पीछे की जो दीवार थी ना मंदिर की, वो सारी तोड़ दी थी और शिव मंदिर का नंबर ले लिया था। उधर उन्हें हनुमान जी के पीछे जो पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ की भी टक्कर मारी थी, वहाँ पर निशान है आज भी। तो लेकिन उसी समय उनकी वो जेसीबी खराब हो गई, इसलिए वो पीपल भी बच गया और हनुमान जी का मंदिर भी बच गया। उसी समय मैं पहुँच गया और वहाँ मेरे साथ मोहल्ले के भी कुछ लोग पहुँच गए। तो हमने कहा कि भाई ये ठेकेदार जी ये क्या कर रहे हो आप, मंदिर क्यों तोड़ रहे हो? बोले ऐसा है कि आप बहुत जोरदार मंदिर बनाएंगे। मैंने कहा बनाओगे वो तो ठीक है, आप तोड़ कैसे रहे हो? तोड़ने का अधिकार आप लोग को किसने दिया है? पुराना ये तो 200 साल पुराना मंदिर है, आप तोड़ क्यों रहे हो उसको? और फिर आप तो हिंदू हो, हिंदू होकर आप मंदिर तोड़ रहे हो। बोले ये सब बातों में हम विश्वास नहीं करते। बोले हमें कोई डर नहीं है इनका। मैंने कहा ये तो कोई समय आएगा तब पता लगेगा कि भाई डर है कि नहीं। उस सब कहोगे यार भगवान ने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया, लेकिन ये आज आपको डर नहीं लग रहा है, लेकिन ये ठीक नहीं है। बोले हमारे पास मुख्यमंत्री तक की सारी अप्रोच है, क्यों तू तेरी टाइम वेस्ट कर रहा है यहाँ हमसे बात करके। तब मैंने कहा ठीक है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या? बोले हाँ आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तब मैंने अपने राजस्थान पत्रिका में फ़ोन किए, फिर आप पत्रकार कुछ लोग आ गए और सारे पत्रकार मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तब वो उसने कहा कि अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा तू क्या जाने वो करना। तब उसने वहाँ से स्थान छोड़ा, जेसीबी ले गया और वो चला गया। उसके बाद अभी तक वहाँ नहीं आया, लेकिन वो 200 साल पुराना मंदिर है। आज मंदिर को स्थिति ये है कि कहीं पर बहुत जरूरी आवश्यकता हो तोड़ने की, जैसे बाईपास बन रहा हो तो भी वहाँ पर विधि विधान से पूजा अर्चना करके उसको बाद में स्थानांतरित करते हैं। ऐसे थोड़ी कि चल के जैसी भी चली गई वो तोड़ने लगे, तोड़ दिया। आज कहीं पर अवैध भी कहीं शिव जी का मंदिर स्थापित हो जाता है तो भी आज तक नहीं टूटा। ऐसा है उदाहरण, अपने नानसा गेट में एक मंदिर बना था, अवैध बना था, लेकिन वो आज तक नहीं टूटा। तो वहाँ तो 200 साल पुराना आदि शिव है जो मिलते ही नहीं है जहाँ पूजा है। और हमने बचपन से, मैं 65 साल का हो गया, 65 साल पहले भी ये ऐसे ही अवस्था में था और लगातार हम पूजा करते रहे हैं वहाँ पर। मैंने बहुत बार पूजा की है और शिव मंदिर में तो जल चढ़ाने के लिए तो अधिकांश से जाता ही रहता था। ये सारा किया है, ये सारा बहुत बड़ा जो आज ऐसा दृश्य टीवी वगैरह में हमें पाकिस्तान का देखने को मिलता है कि पाकिस्तान में ऐसा हुआ, एक अचानक मंदिर को ढा दिया गया। हिंदुस्तान में और नवलगढ़ में और ऐसा कांड हुआ है, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जनता के लिए मतलब आगे का जो भविष्य है, यदि ऐसा ही चलता रहा तो भविष्य बहुत खराब है। मैं तो जनता से यही आशा करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि वो अभी भी जगे और जगकर इस मामले को देखें। यदि ऐसे मामले पर यदि वो आज भी चुप रहे तो आगे आने वाला समय बहुत खतरनाक होगा। जय हिंद, जय भारत। सनातन समाज के जो भी श्रद्धा और आस्था के केंद्र हैं, उन सब के साथ पिछले कुछ वर्षों से बहुत अधिक खिलवाड़ हो रहा है और उसका उद्देश्य ये है कि हिंदू समाज को कमज़ोर किया जाए।
मंदिर हमारे श्रद्धा के केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, वो हमें शक्ति प्रदान करते हैं। और उस शक्ति को, श्रद्धा को, उस आस्था को कमज़ोर करने के लिए भूमाफियाओं के द्वारा एक बहुत बड़ा प्रयास नवलगढ़ में हुआ है। जहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, जहाँ भगवान शंकर का शिवालय है, जहाँ भूमिया जी का मंदिर है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, ऐसे स्थान को तोड़ने का प्रयास भूमाफियाओं के द्वारा किया गया है। यह बहुत निंदनीय है, इसकी मैं कठोर शब्दों में आलोचना करता हूँ। और आज जैसा कि सीआई साहब को एफआईआर के लिए एप्लीकेशन दी गई, इधर एसडीएम साहब को भी निवेदन किया गया है, वो शीघ्र से शीघ्र इस संबंध में जो भी आपराधिक तत्व हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही करें, ऐसी मैं अपेक्षा मौके वारदात में देख के आई हूँ। वहाँ बड़ा ही हृदय विदारणी दृश्य है। मंदिरों को तोड़ दिया गया है, मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। कुछ मूर्तियाँ और मंदिर बचा हुआ है जो विष्णु जी की प्रयास से बचा है। हमारा इतिहास गवाह है, जब जब मंदिर की भूमि को या मंदिरों को हानि पहुंचाई गई है तो उनके वंश का ही विनाश हो गया है। अभी इस संबंध में शासन और प्रशासन को जो ज्ञापन दिया गया है उस पर शासन प्रशासन से तुरंत संज्ञान लेकर कोई कार्रवाई करे, ऐसा हम चाहते हैं। और जल्दी से जल्दी उस पर उस मौके वारदात पर जाकर देखा जाए और उस कार्य को रुकवाया जाए और पुनर्निर्माण का वहाँ संकल्प लिया जाए। आज अपन देख रहे हैं इस प्रकार से ये मंदिर लगातार, मंदिर की भूमि, बदराना, जौहड़, पूरा शहर, इस प्रकार से खाने का जो विचार उन्होंने भूमाफियों ने किया है राजनीतिक शरण में। और मैं तो सीधा सीधा ब्लेम करूंगा इस प्रकार से राजकुमार जी अपने साथियों को इस प्रकार की बड़ी बड़ी भूमि पर कब्जा करने के लिए ये लगातार अपने साथियों को उत्साहित कर रहा है, जिसमें न ये मंदिर देखते हैं, न मंदिर की भूमि देखते हैं, न किसी प्रकार की मस्जिद देखते हैं। इस प्रकार के ये अपने धर्म से अलग हट करके और सिर्फ लूटने की जो नीति पे काम कर रहे हैं। लगातार पिछले 5 साल से इस प्रकार की लूट मचाई है। अगर ऐसे ये लूट मचाई रखी तो मैं मेरे सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगा, अगर अब की बार ये आ गया तो मुझे नहीं लगता कि नवलगढ़ की कोई भी हवेली, नवलगढ़ की कोई भी सार्वजनिक भूमि नहीं बचेगी। क्योंकि पहले बदराना जोड़ भी इन्होंने अपना मन चलाया और उससे जैसे तैसे करके भी रुका है, लेकिन इसके बाद में तुरंत ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी थी तो उसके साइज भरपाई करने के लिए उन्होंने यहाँ भी कब्जा किया है, जिसमें मंदिर 4 बने हुए हैं। उन चारों मंदिरों को क्षति पहुँचाई गई है और धर्म की जो बात है उसको बड़ी ठेस पहुँचे, क्योंकि हिंदू धर्म की जो आस्था जुड़ी उसको ठेस उन्होंने लगातार पहुँचाई है। और ये एक देखी जाए तो बहुत बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, जिस कारण से न मंदिर दिखाई देता, न मूर्ति दिखाई देती, न जनता दिखाई देती, तो सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है। और ये आने वाले 4, 5, 6 महीने, 7 महीने बच्चे उसमें सिर्फ लूटने की जो प्रोसेस चला रखी है। तो हाथ मारो, जितना लूट से उतना लूटो, उस नीति से जो काम कर रहे हैं इस प्रकार की नवलगढ़ जनता मुझे नहीं लगता कि उसको करने देगी। ताकि केंद्र हमारे मंदिरों को जिस प्रकार से कल नवलगढ़ में तोड़ा गया और भूमाफिया को द्वारा इस प्रकार से अपने हौसले बुलंद करके इस कृत्य को अंजाम दिया गया, हम सभी इस घटना की निंदा करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ जाकर आप देखेंगे तो किस प्रकार से हरे पेड़ों को वहाँ पे काटा गया है। मैं तो यही कहना चाहूँगा आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, पुलिस की वहाँ पर चौकी है और पुलिस की नकेल के नीचे ये काम होता है, तो निश्चित रूप से ये हम सभी नवलगढ़ वासियों के लिए सोचने का विषय है। कलेक्टर महोदय को भी इस विषय में ज्ञापन देंगे और उनके संज्ञान में लेके आएंगे कि इस प्रकार से नवलगढ़ में भूमाफियों द्वारा जिस प्रकार का राजनीतिक संरक्षण उन्हें मिल रहा है और ये कृत्य वो कर रहे हैं, हिंदू आस्था को आघात पहुंचाने का काम वो कर रहे हैं। हिंदू समाज इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। नवलगढ़ मंडी गेट पे कोई पुरानी सेठ साहूकारों की जगह थी, उसमें मंदिर बने हुए थे, काफ़ी 2-3 मंदिर बने हुए थे, पुराना कुआं था। उसको लेकर सब लोग, नवलगढ़ के सभ्रांत नागरिक सब लोग इकट्ठा हुए और तय किया कि इस प्रकार की जो कार्रवाइयाँ जो लोग कर रहे हैं, भूमाफिया जो इस प्रकार मंदिरों को ढाकर वहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी विकसित करना चाहते हैं आने वाले समय में राजनीतिक संरक्षण के रूप में, और डरा धमकाकर लोगों को जिस प्रकार ज़मीन हड़प रहे हैं, उसके लिए सब एकजुट होने का निर्णय लिया और पुलिस थाने में आके रिपोर्ट दर्ज कराने का हम सब लोगों ने मिलकर निर्णय लिया है। रिपोर्ट दे के आए हैं। अगर वो रिपोर्ट दर्ज करने में पुलिस आनाकानी करती है, उसके बाद सब मिल बैठ के तय करेंगे कि आगे की क्या कार्रवाई। उसी सिलसिले में यहाँ एसडीएम महोदया को भी ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन देंगे।